जय हिंद दोस्तों। एक बार एक वैज्ञानिक एक कीड़े को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक कीड़े से कहता, कूदो। कीड़ा उसके आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वह वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता था ही था। उन्होंने कीड़े की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उनकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब कीड़े की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। कीड़े की छलांग और कम हो गई। अब थोड़ी तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, फिर उछल की दूरी कम हो गई। एक एक करके बेचारे कीड़े की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिर टांग टूटने पर जब उससे कहा गया कूदो तो वह हिल भी नहीं पा रहा था। अब वैज्ञानिक ने अपना निश्चय अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिंडे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो थोड़ा और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के बाद साथ वो बहरा और बहरा होता गया और सारी टांग टूटने के बाद वह बिल्कुल बहरा हो गया। अब जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं, छलांग लगाने तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सभी को ये ऐसा ही लग रहा है ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था। इतनी सीधी सी बात उसके समझ में नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ बच्चों को भी पता ही है कि टिंडे की छलांग उसके टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी कि ना कि वह बहरा होता गया। दोस्तों हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसी घटती है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और लेकिन समझ कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और है। इसलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। हमेशा सूझबूझ का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें। दोस्तों, आपको मोटिवेशन की आग पर ये छोटी छोटी कहानियाँ और सीख कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।